आइए अभी हम जैसा ही अभी बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस का एग्जाम हो रहा था, तो एक बच्चे मिले हैं हमें, ये बताएंगे कि किस तरह का एग्जाम था और क्या था। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्मय सिन्हा है। आप कहाँ से हैं? मैं दरभंगा से। चलिए, ये दरभंगा से समस्तीपुर आए हैं एग्जाम देने के लिए होली मिशन हाई स्कूल पे। तो इनसे जानते हैं, अभी जस्ट ये एग्जाम दे के निकले हैं, तो इनसे जानते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन था। तो किस तरह का क्वेश्चन था? इजी था, मॉडरेट था या फिर हार्ड था? हाँ, इजी तो था ही बहुत, खास करके मैथ का बहुत सिंपली बन रहा था। चलिए, आप 10th करके आए या 12th करके आए हैं? मैं 12th करके ही। चलिए, ये 12th करके आए हैं और बोल रहे हैं कि मैथ ईजी है। तो मैथ में अगर कौन कौन से चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा था? वेटेज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री का ही था, उसमें एटॉमिक नंबर सब था। वो एटॉमिक नंबर सब था। हाँ। जैसे आप मैथ में बता सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से वेटेज अच्छा खासा था? मैथ में से अगर देख लीजिए तो उसमें मीडियम सब का था बहुत टफ। और फिर उस मीडियम सब में उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस में भी था। तो टाइम एंड डिस्टेंस से कितने क्वेश्चन थे? उसमें से थे 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, नाव और धारा की चाल, ऐसा कोई क्वेश्चन था इस तरह का? नाव से रिलेटेड हाँ, नाव से रिलेटेड था। एक क्वेश्चन था। हाँ। वो भी टाइम का ही क्वेश्चन है। अब हम जानते हैं फिजिक्स के किस तरह के क्वेश्चन थे फिजिक्स में जैसे लॉ ऑफ मोशन हो गया, मोशन इन प्लेन सबसे क्वेश्चन आए थे, और थर्मोडायनेमिक्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस चैप्टर से थे? लॉज ऑफ मोशन लॉज ऑफ मोशन से। करंट से कितने थे? थे, 2-3 थे। ऑप्टिक्स लाइट से हाँ, वो भी 2-3 थे। 2-3 थे। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंटों को कौन सा चैप्टर पढ़ के आना चाहिए जिससे कि उनका एग्जाम क्लियर हो जाए फिजिक्स में? मान लो फिजिक्स में मतलब थर्मोडायनेमिक्स और लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन प्लेन, ऑप्टिक्स, ये सब पढ़ लेंगे तो हो ही जाएगा क्लियर। अच्छा, ये 10th लेवल का क्वेश्चन था या 12th लेवल का क्वेश्चन था? 10th लेवल का ही था। 10th लेवल का था। हाँ। क्या मतलब 10th लेवल में कि ज़्यादा 10th का था या फिर कुछ 12th का भी था? ज़्यादा 10th का था और कुछ ही 12th का। कितना परसेंट वेटेज था? परसेंट वो बताना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, तो अगर आपको केमिस्ट्री या मैथ या फिजिक्स किसी का भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन याद हो तो आप बता सकते हैं बच्चों को, डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में छपे हो। हाँ, जैसे कि मैथ में था कि अगर एक प्लेन है एक कांस्टेंट हाइट पर और 30 सेकंड में अपना एंगल चेंज कराए तो उसका स्पीड निकालने के लिए स्पीड निकालना था। और कोई क्वेश्चन? फिर और क्वेश्चन था कि जैसे स्टैटिक्स में था, वही एक क्लास का फ्रीक्वेंसी अगर 0 से 10 है, 20 से 30 है, वैसे करके उसमें से फिर एक्स का वैल्यू सब निकालना था। एक्स का वैल्यू निकालना था। अब फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन? फिजिक्स में से जैसे लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन प्लेन में से प्रोजेक्टाइल कर रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट एक एंगल पर, तो उसका मैक्सिमम हाइट निकालने। और कुछ क्वेश्चन? और फिर और ऑप्टिक्स में से था कि अगर कोई कन्वेक्स लेंस के पास कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कोई कैंडल है, और तो पता लगाना था कि उसका वो रियल इन्वर्टेड या क्या होगा। और कुछ क्वेश्चन याद है आपको क्या? और तो थोड़ा तो। अच्छा, केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन याद है तो डायरेक्ट बता सकते हैं। हाँ, तो केमिस्ट्री में तो बस एटॉमिक नंबर सब पूछेगा, उसका फार्मूला सब पूछता है। उसके बाद जैसे कि मीथेन का हो गया CH4, NaCl सॉल्ट हो गया। बस इसी तरह का क्वेश्चन था। हाँ। चलिए, आपने कितना अटेम्प्ट किया 90 में से? 90 में से 90 अटेम्प्ट। 90 में 90 मतलब कन्फर्म आपने कितना अटेम्प्ट किया एक बार में? कन्फर्म एक बार में हो जाएगा 80 तक। 80 तक, यानी कि 80 आपका कन्फर्म सही है? हाँ। ऐसा अगर 80 आपका होता है तो आप बिहार में टॉप भी कर सकते हैं। हाँ, चलिए, तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू।